बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका मेज़बान साबिर शाकिर। आज काफ़ी इम्पॉर्टेंट ख़बरें लेके आपके पास आए हैं। एक ख़बर तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और मेरा ख़्याल है कुछ दिनों के बाद ये ख़बर ज़ुबान ज़द आम होगी और इस पर बहस मुबाहिसा शुरू हो जाएगा। ये ख़बर है आर्मी चीफ़ जनरल कमर जावेद बाजवा का इस्लामाबाद क्लब में ब्रंच किया उन्होंने इतवार के रोज़ और अपनी फ़ैमिली के साथ गए हैं और भरपूर टाइम गुजारा उधर और एक आम बग़ैर प्रोटोकॉल के इस्लामाबाद क्लब में गए और वहाँ पे उनका टाकरा हुआ मुस्लिम लीग नून के अहम रहनुमा ज़ुबैर साहब से। अब ज़ुबैर साहब वहाँ पे क्या कर रहे थे, उनके साथ कौन कौन लोग थे और ये बाई चांस था, इत्तेफाक था, हादसा था या फिर ये कोई बाई डिज़ाइन था, पहले से तयशुदा प्लान था, ये एक इम्पॉर्टेंट ख़बर है। इस पे हर कोई अपने अपने एंगल से इस ख़बर को रिपोर्ट कर रहा है और रिपोर्ट करेगा। हम आपको फ़र्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन देंगे और इस बारे में इस ख़बर के जुज़ियात को और इस ख़बर की तह में छुपे हुए जो मामलात हैं उसको हम डिस्क्लोज़ करेंगे और ये बताएंगे कि ये ख़बर इतनी इम्पॉर्टेंट क्यों है और मुस्तक़बिल में जाके इसके क्या असरात हो सकते हैं। ये सारी बातें आपको बताएंगे, लेकिन पहले छोटी छोटी ख़बरें ले लें। ख्वाजा आसिफ़ साहब के लिए मुश्किल वक्त बदस्तूर है जी। मुस्लिम लीग नवाज़ के अहम रहनुमा हैं ख्वाजा आसिफ़ साहब। नैब के बकौल 4 लोग स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवा चुके हैं और उसमें वही चीज़ सामने आ रही है जैसे पहले जो जाली फेक अकाउंट वाला मामला है उससे मिलती जुलती कि किसी फलूदे वाले के अकाउंट में, किसी फ़लाँ के अकाउंट में, किसी फ़लाँ के अकाउंट में पैसे चले गए। लेकिन ये मामला थोड़ा सा डिफरेंट है ख्वाजा आसिफ़ साहब वाला और ये इसमें है जो लेटेस्ट नैब के ने बताया कि 4 लोगों ने अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाया है और 4 लोगों में एक जो है वो निजी बैंक के पीएन हैं, चपरासी हैं और उन्होंने ख्वाजा साहब के अकाउंट में 2 करोड़ 80 लाख रुपए जमा करवाए। इसी तरीके से एक ख्वाजा साहब के भतीजे हैं, उन्होंने 2 करोड़ रुपए जमा करवाए। इसी तरीके से नैब की जो दस्तावेज़ात हैं उसके मुताबिक एक और सियासी कारकुन है, उसने 3 करोड़ रुपए बैंक अकाउंट में जमा करवाए ख्वाजा साहब के। फिर एक और साहब हैं, उन्होंने 50 लाख रुपए निकलवा कर ख्वाजा आसिफ़ के हवाले किए और ये रकम है नैब के बकौल कि जिसके बारे में ख्वाजा साहब नहीं बता पा रहे। अब ये बज़ाहिर तो ये काफ़ी लगता है कि आप पूछ सकते हैं, लेकिन ये मेरा अपना ख़्याल है कि आने वाले दिनों में शायद अगर तो यही नैब के पास सबूत हैं, यही एविडेंस हैं, तो आई थिंक मुझे नहीं लगता कि आगे ख्वाजा आसिफ़ साहब के लिए कोई बहुत बड़ी मुश्किल पेश आ जाएगी, क्योंकि अगर उनके भतीजे ने पैसे जमा करवाए हैं तो ये लेन देन चलता रहता है और ख्वाजा साहब के अकाउंट में अगर आ गए हैं और फिर अगर हम हुजम देखें, जो करप्शन का हुजम है उसको देखें तो उसमें भी 2 करोड़ रुपए या 3 करोड़ रुपए की अमाउंट जो है वो कोई इतनी बड़ी अमाउंट नहीं है। फिर एक अलबत्ता चपरासी अनवार वाला जो है मामला, वो ज़रूर है कि वहाँ उसने पैसे कैसे जमा करवाए, लेकिन उसकी भी कोई ना कोई तौजीह निकल सकती है। लेकिन देखना यह है कि क्या नैब जो है वो इसी पे इत्तफ़ाक़ करता है या फिर इससे कुछ और मामलात भी हैं। ख्वाजा आसिफ़ साहब का तो ये था। दूसरा, मुस्लिम लीग नवाज़ वापस आ गई है और आहिस्ता आहिस्ता वो भी कौमी धारे में वापस आ रही है और वापस आके उसने सेनेट के इंतखाबात में हिस्सा लेने का फ़ैसला किया है। मुझे तो पहले दिन से ही कोई शक नहीं था, मैं तो पहले दिन से ही आपको ये बता रहा था कि ये टाइम फ़िश है, ये हुकूमत गिराने के चक्कर में है, पीपल्स पार्टी को घेरने के चक्कर में है। पीपल्स पार्टी काबू आएगी नहीं और बिल आखिर होगा यही कि ये सब इसी तनख्वाह पे वापस आ जाएंगे। अब सब के सब वापस आ रहे हैं और मुस्लिम लीग नवाज़ मरियम बीबी, उन्होंने नवाज़ शरीफ साहब का पैगाम भी पार्लिमानी पार्टी को दिया और पार्लिमानी पार्टी को कहा कि बयानिया तो हमारा वही रहेगा, लेकिन सेनेट के इंतखाबात में हम हिस्सा लेंगे। अब सेनेट में इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेते तो मुस्लिम लीग नवाज़ का ही नुकसान था, किसी और का तो था नहीं। लेकिन ये बता दूं कि बहुत देर कर दी
हुजूर आते आते इस दौरान काफ़ी नक़ब लग चुकी है मुस्लिम लीग नवाज़ में, और मुस्तक़बिल इनका कैसा होगा ये भी बताऊंगा। इसी तरीके से एक ये है, और दूसरा सेनेट के इंतखाबात के हवाले से एक छोटी सी ख़बर कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बाकायदा तौर पे सुप्रीम कोर्ट में जवाब सबमिट करवा दिया है, और उन्होंने कहा है कि हम तो जनाब रखना चाहते हैं खुफिया बैलेट, ओपन बैलेट के हम ख़िलाफ़ हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने यानी कि सिंध गवर्नमेंट ने अपोज़ कर दिया है सदारती रेफरेंस को, और इस तरीके से अब ज़रा मैदान अगले हफ्ते सजने का इम्कान है और सुप्रीम कोर्ट में इसकी समाअत होगी। चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान वापस आ जाएंगे अपने काम पे और अपनी ज़िम्मेदारियाँ संभालेंगे, तो उसके बाद इसकी हियरिंग शुरू होगी और देखते हैं क्या फ़र्दर होता है। आज एक तो अखबारात में रिपोर्ट हुआ कि जनरल कमर जावेद बाजवा चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ, उन्होंने कल का दिन भरपूर गुजारा और इस्लामाबाद क्लब गए। इस्लामाबाद क्लब में उन्होंने ब्रंच किया और अपने दीगर फैमिली मेम्बर्स के साथ थे। उनके फैमिली मेम्बर्स में जी उनके अपने बच्चे, अहलिया, उनके फादर इन लॉ, उनके दीगर अजीज़ व अक़ारिब मौजूद थे, और उनके लिए एक अच्छा सा टेबल जो है पहले से मुख्तस कर दिया गया था। और दूसरा ये कि काफ़ी फुल रश था और तमाम मामूल के मुताबिक लोग आए हुए थे ब्रंच करने के लिए। किसी को मालूम नहीं था कि आर्मी चीफ़ ने आना है, लेकिन इस्लामाबाद की इंतज़ामिया को बहरहाल इल्म था, और जो सिक्योरिटी मेजर्स होते हैं हिडन वो बिल्कुल लिए गए थे, और उसकी 100% ज़रूरत होती है, क्योंकि सिपहसालार और ख़ास तौर पे पाकिस्तान जैसे मुल्क के सिपहसालार बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और उसकी रीज़न है कि पाकिस्तान एक सिक्योरिटी स्टेट है। अफ़गानिस्तान का मामला है, ईरान, अमेरिका, चाइना, इंडिया, हर तरफ हमारे मामलात मौजूद हैं, और हमारे जो दुश्मन हैं वो बाहर भी मौजूद हैं और अंदर भी ताक में लगे रहते हैं, और इसमें इंडिया सर फहरिस्त है। इसलिए सिक्योरिटी मेजर्स तो होते ही होते हैं, और इसमें लेकिन वो सब के सब हिडन थे। ऐसा नहीं था कि इस्लामाबाद क्लब में कोई बहुत ज़्यादा शोर गोगा था और हर तरफ गन्स ही गन्स नज़र आ रही थी, यूनिफॉर्म पीपल थे, ऐसी बात नहीं थी। तो वो आए हैं मामूल के मुताबिक सादा कपड़ों में, और उनके साथ उनका जो प्रोटोकॉल होता है सिक्योरिटी का वो बिल्कुल मौजूद था, और वो गए एक नॉर्मल वे में गए, और एक जैसे बाकी दीगर लोग ब्रंच कर रहे थे और सर्व हो रहा था वैसे उन्होंने भी क्यू में लगे, ऑमलेट खाया, अपनी पसंद का ऑमलेट बनवाया, और उसके बाद हर तरह का जो भी ब्रंच करना था किया। उसके बाद उनकी फैमिली मेम्बर्स घुल मिल गए फिर आम लोगों में आर्मी चीफ, और किसी को भी कोई रुकावट नहीं थी। लोगों ने अपनी सेल्फीज़ भी बनवाई और फ़ोटो भी बनवाए, गपशप भी लगाई, और जनरल बाजवा साहब ने भी मुकम्मल किसी किस्म की कोई हर्डल क्रिएट नहीं की, ना ही उनके जो सिक्योरिटी स्टाफ था उन्होंने कोई हर्डल क्रिएट की कि दरमियान में कोई आए और उनको रोके। तो उन्होंने पहले से कहा हुआ था कि कोई ज़रूरत नहीं है, जो मिलना चाहता है मिले और आए। और इस दौरान अब अगली बात ख़बर की तरफ, दीगर ख़बर माहौल क्या था इस्लामाबाद क्लब में। अगर आप गए हों, इस्लामाबाद क्लब है जी, सरकारी ऑफिसर्स जितने भी हैं उनके एक बैठने की जगह है, उनको एक फैसिलिटी दी हुई है, और जो वीवीआईपी लोग हैं वो वहाँ पे जाते हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट्स जाते हैं, उनके मेंबरशिप होती है, आप आएँ जाएँ, सिर्फ मेंबरशिप, और मेंबरशिप फिर अपने दोस्तों को, मेहमानों को भी मदऊ कर सकते हैं। ये एक है इस्लामाबाद क्लब, बहुत अच्छी जगह है। फिर ये इसमें अब अगला जो ख़बर का पोर्शन है वो है कि ज़ुबैर साहब वहाँ पे क्या कर रहे थे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के रहनुमा, साबिक़ गवर्नर सिंध और शरीफ ख़ानदान के इंतहाई मोहतमद ज़ुबैर साहब, वो वहाँ क्या कर रहे थे, और ज़ुबैर साहब का आपको मालूम है, और ज़ुबैर साहब के साथ और कौन कौन था। ज़ुबैर साहब के बारे में आपको मालूम है कि ज़ुबैर साहब ही थे आखिरी आदमी, आखिरी रहनुमा जो कि जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के घर गए थे, और उनसे 2 मुलाकातों का रिपोर्ट हुआ। एक में DDISI जनरल फैज़ हमीद मौजूद थे और एक में नहीं थे, और वो सारी चीज़ें आ चुकी
कि ये गए थे कि कुछ ईज़ करें शरीफ ख़ानदान को, कुछ उनके लिए उर्फ़ आम में NRO उनको सियासत में हिस्सा लेने दें, उनकी डिस्क्वालिफ़िकेशन और इस तरीके से, क्योंकि ये सारी चीज़ें डिस्क्लोज़ की थी DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार साहब ने। और उन्होंने कहा था कि आए थे, लेकिन जनरल साहब ने कहा कि जनाब आप मुकदमात के सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट अदालतों से रजू करें और बाकी मामलात हैं तो पार्लिमान में जाएं, वहाँ जाके बात करें, मेरा कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद ये सिलसिला ख़त्म हुआ तो नवाज़ शरीफ साहब, मरियम बीबी बिल्कुल चढ़ दौड़े और मिलाइन किया, गलीज़ किस्म के इल्ज़ामात आयद किए हर तरह के, और उन पे धमकियाँ दी, सब कुछ किया। ये सारा एक अलग से चैप्टर। उसके बाद से ज़ुबैर साहब और आर्मी चीफ़ जनरल कमर जावेद बाजवा की कोई मुलाकात नहीं हुई, और ये मुलाकात हुई थी अगस्त के लास्ट वीक में और सितंबर के पहले हफ्ते में पिछले साल 2020 में। और उससे आप अंदाज़ा कर लें सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 4 महीने और कुछ दिन के बाद, 4.5 माह के बाद ये इतवार को पहला टाकरा हुआ। तो ज़ुबैर साहब जनाब कैसे गए थे? ज़ुबैर साहब भी फैमिली के साथ थे, और सिर्फ अकेले नहीं थे, सिर्फ उनकी फैमिली नहीं थी, बल्कि वो भी 10 लोग थे, 10 से 12 लोग थे और विद फैमिली थे। और उनमें उनकी टेबल पे भी, यानी कि ज़ुबैर साहब की टेबल पे भी जनरल साहब के अज़ीज़ मौजूद थे। तो फैमिली टर्म्स तो आपको मालूम है कि मौजूद हैं, और ज़ुबैर साहब का भी फैमिली बैकग्राउंड जो है, उनके वालिद साहब भी लेफ्टिनेंट जनरल थे, रिटायर्ड, असद उमर साहब के भाई हैं। तो इसलिए दोनों साइड पे। और उसके बाद अब अगली खबर जो है वो ये है कि कहा जा रहा है कि आर्मी चीफ़ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब सबसे मिले, लेकिन जब ज़ुबैर साहब मिलने आए तो उनको कहा गया कि नहीं, इनको नहीं आगे आने देना, इनको नहीं मिलने देना। तो ये चीज़ सही नहीं है, क्योंकि ज़ुबैर जनरल साहब को मैं जानता हूँ, जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को, और उनके मिजाज से भी वाकिफ़ हूँ। वो बिल्कुल इस तरह के आदमी नहीं हैं, और वो वज़ादार तबीयत के हैं, रख रखाव वाले हैं, गपशप लगाने वाले हैं, और खुली डुली गपशप और हंसमुख आदमी हैं। और इस्लामाबाद क्लब में भी उन्होंने आम लोगों के साथ भी, ख़वातीन व हज़रात जो भी मिलना चाह रहा था वो मिले, गपशप लगाई, कह के भी लोगों ने सुने। और इसी तरीके से ज़ुबैर साहब से भी वो मिले, और ज़ुबैर साहब के साथ भी अच्छी गपशप हुई, खड़े खड़े, ज़ाहिर है बैठे नहीं, खड़े खड़े गपशप हुई और हाल हवाल पूछा, और बिल्कुल लाइट मूड गुफ्तगू थी। और इसको मुख्तलिफ़ लोगों ने मुख्तलिफ़ अंदाज में देखा, और उसमें ये उससे पहले की मुलाकात, यानी कि 4.5 माह के बाद ये पहला टाकरा था। अब इसमें ये बाय डिज़ाइन था ये सारा कुछ, और ये पहले से इल्म था। तो जो मेरे पास इत्तलात हैं वो यही हैं कि ऐसा कुछ नहीं। और पहले आर्मी चीफ़ अपनी फैमिली के साथ आए, उन्होंने ज्वाइन किया अपना नाश्ता वाश्ता, ब्रंच जिसे कहते हैं, ब्रंच कहते हैं नाश्ता और लंच के दरमियान, संडे को बिलामुम बड़े बड़े 5 स्टार्स होटल में ब्रंच का इस्तेमाल किया जाता है। इस तरीके से इस्लामाबाद क्लब में भी ज़रा रिलैक्स डे होता है, धूप शूप, कल दिन भी अच्छा था तो उन्होंने किया। और उसके बाद ज़ुबैर साहब जब अपनी फैमिली के साथ इस्लामाबाद क्लब पहुंचते हैं तो वहाँ पे गाड़ियाँ देखते हैं, गाड़ियों से अंदाज़ा होता है कि अंदर कोई VVIP शख्सियत मौजूद है। और जब वो अंदर जाते हैं तो वहाँ पे देखते हैं, उनको पता चलता है कि आर्मी चीफ़ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब आए हुए हैं, और वो भी अपनी फैमिली के साथ, अपने फादर इन लॉ के साथ, अपने दीगर अजीज़ व अकारिब के साथ। तो ये एक ग्रैंड किस्म का ब्रंच था। तो दोनों तरफ से गपशप हुई, हेलो हाय हुई, और किसी भी तरह का कोई टेंस माहौल नहीं था। लिहाजा ये कहना कि वहाँ पे कोई मिसबिहेव किया गया या कोई मिलने मिलाने से मना किया गया, ऐसा कुछ नहीं है। और आर्मी चीफ़ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के बारे में बता दूं कि वो अपोजिशन से भी उतने ही एहतराम से मिलते हैं जैसे गवर्नमेंट के लोगों से मिलते हैं, और उनको भी वही प्रोटोकॉल मिलता है अपोजिशन को जो कि गवर्नमेंट के लोगों को मिलता है। और जब भी मीटिंग्स होती हैं, इवन जर्नलिस्ट जो हैं उनके लाइक माइंडेड हैं नहीं हैं, जो उन पर तनकीद करते हैं, वो उनके साथ भी उसी तरीके से मिलते हैं। लिहाजा ये ख़बर थी। और इतने बड़ी भरी महफ़िल में
इस ख़बर को पॉलिटिकल तो हरगिज़ नहीं कहा जा सकता कि वहाँ पे कोई सियासी गुफ्तगू हुई होगी। अगर कोई कान में बात कह दी हो तो कुछ पता नहीं, क्योंकि ज़ुबैर साहब हैं तो काफ़ी तेज़ आदमी, और कोई ना कोई खामोशी से बात कर दी हो तो इसका आइडिया नहीं है आने वाले दिनों में, लेकिन पता ज़रूर चल जाएगा कि मामलात क्या हैं। अलबत्ता अगर ये देखा जाए शरीफ फैमिली को, तो शरीफ फैमिली अपने सारे जो हरबे है वो आज़मा के देख चुकी है और उनको मिला कुछ नहीं। उन्होंने मिन्नत तरला भी कर लिया, उन्होंने ऑफ़र्स भी कर ली, मैं बता रहा हूँ कि ऑफ़र्स भी कर ली, सब कुछ कर लिया, लेकिन फिर ब्राइब्स, ऑफ़र्स का पेशकशें, मिन्नत तरला सब कुछ करने के बाद फिर गालम गलोच भी कर लिया, लेकिन वो अपने मकासद में अभी तक कामयाब नहीं हो सके और आइंदा भी नहीं हो सकेंगे। ये मामला चलता रहेगा। तो ये थी अब तक की ख़बरें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।